कार्य को अंजाम देंगे। पत्रकारिता से राजनीति में आए हैं, क्या लग रहा है? पत्रकारिता और राजनीति दोनों एक दूसरे का अनुपूरक विषय है। पत्रकार भी जनहितैषी कार्य करता है, पर पत्रकारिता के रूप में जनहितैषी कार्य में थोड़ी सी कमी आ गई तो हम राजनीति का राजनीति का कमान संभाल के जनहित का ही कार्य करेंगे। पत्रकारिता और राजनीति एक दूसरे के अनुपूरक शब्द है। हमारे साथ आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुसैंडी जी हैं, जो राजनांदगांव दौरे पे विभिन्न मुद्दे, अनशन, छात्रों की बेरोजगारी और कोरोना में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस विषय में उनका दौरा था और आज हमारे साथ बैठे हैं। कोमल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पब्लिक प्रेस से बात करने के लिए। जी धन्यवाद। मैं आपका भाषण सुन रहा था, दो बातें मुझे लगी कि केजरीवाल जी नौकरी छोड़ के आप पार्टी में आए थे और आप भी एक नौकरी छोड़ के आपने छत्तीसगढ़ में आप पार्टी ज्वाइन की है। आप काहे की नौकरी में थे, पहला सवाल। मैं 2005 पीएससी से चयनित होके कोऑपरेटिव में सीईओ के पोस्ट पर था। अच्छा। और बचपन से ही अपन क्या है, लोगों को कुछ सहयोग कर सकें, जनहित का काम कर सकें, ये लालसा थी। हाँ। लेकिन पढ़ने के बाद हम कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन भी हो गया। हाँ। 2-3 नौकरियां मैंने छोड़ी हैं। लास्ट टाइम में कोऑपरेटिव का सीईओ था, उसको रिजाइन किया है और आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया है। आपने भाजपा या कांग्रेस या समाजवादी क्यों नहीं ज्वाइन किया? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ और कमोबेश पूरे देश के साथ ये हुआ है कि राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, बहुत सारे घोषणाएं किए हैं, लेकिन जैसे ही सरकार में आ जाते हैं जनता के साथ हमेशा धोखा किए हैं। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी मुझे नज़र आई जो हकीकत में कहती है और वही काम करती है। दिल्ली में ये काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। इसलिए हमने तय किया कि यदि हमारा जीवन छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में हो, छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में हो, तो निश्चित रूप से हमको अपना सर्वस्व समर्पित करके लोगों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। सरकारी नौकरी में रहे तो सरकारी नौकरी में आप लोगों की सेवा करने में असमर्थ थे। दूसरा सवाल है कि क्या मजबूरियां हैं कि सरकारी ईमानदार व्यक्ति भी ईमानदारी से काम नहीं कर पाता है? देखिए, सरकार का सिस्टम ही अच्छा नहीं है। जी। मैं एक आपको उदाहरण बताना चाहूँगा। विगत दिनों जब हम शराब भट्टी का विरोध कर रहे थे, वहाँ एक महिला पढ़ी लिखी युवती तहसीलदार बन के आई शराब भट्टी लगवाने के लिए। मैं उनको व्यक्तिगत ही बात किया कि क्या आप व्यक्तिगत दिल से बोलिए, आप शराब भट्टी लगवाना चाहते हैं? बोली नहीं। तो आप तो यहाँ शराब भट्टी चालू करने आए हैं। तो पढ़ लिख के कितना ही टैलेंटेड होशियार बंदा अधिकारी बने, लेकिन सरकार यदि आपको शराब भट्टी खुलवाना चाहती है, शराब बिचवाना चाहती है, वही काम आपको करना पड़ेगा नौकरी में रह के। आप प्रदेश के लिए, लोगों के लिए यदि आप करना चाहेंगे, आप नहीं कर सकते वहाँ बंधुआ मजदूर की तरफ। फिर भी छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, अधिकारी हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनको सरकार ही ऐसा गलत नीति बनाती है और इस वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, लोगों को सही मायने में उनके हित में काम नहीं हो पाता। जैसे आप छत्तीसगढ़ में पहले भाजपा थी, अब कांग्रेस आई है जी। तो दोनों पार्टी में कुछ प्रशासन में, व्यवस्था में कुछ अंतर आया? कार्यप्रणाली केवल झंडा बदला है, चेहरे बदले हैं, बाकी पूरा सिस्टम वही है। दोनों भ्रष्ट हैं, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और दोनों पार्टी एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। जब बीजेपी की सरकार होती है, कांग्रेस के लोग ठेकेदारी करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी के लोग ठेकेदारी करते हैं। दोनों मिल की सरकार चलाते हैं। अब मैं आपके आंदोलन पे आता हूँ। आप कुछ अनशन पे भी बैठे और उसके बाद आप लोग का आंदोलन है, छात्रों के लिए है। कुछ आपकी पार्टी से कोरोना भ्रष्टाचार की बात हुई, तो उस विषय में अब मैं आपकी पार्टी की योजना क्या है? आप लोग किस क्षेत्र में किस योजना से आंदोलन करेंगे? आम आदमी पार्टी युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये सिर्फ युवाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि उस परिवार की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ के एक एक परिवार की लड़ाई है जहां पढ़े लिखे युवा आज बेरोजगार हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोगों का आवाज़ उठा रहे हैं, युवाओं, सिर्फ युवाओं का लड़ाई नहीं है। हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा। 27 दिन तक आम आदमी पार्टी ने लगातार अनशन की, पूरे प्रदेश भर में अनशन किए। आप कब तक अनशन में बैठे? मैं 3 जुलाई से लेकर बैठा हुआ था, 12 दिन तक मैं अनशन पर था। और सरकार जी पूरा दोनों मतलब सुबह शाम अपन अन्न ग्रहण नहीं करते, केवल पानी पीते थे।
सरकार ने ज़बरदस्ती 2 बार मुझे गिरफ्तार कर लिया, हॉस्पिटल में जाके कैद कर दिया। ट्रीटमेंट हो नहीं रही है। कोरोना जहां वार्ड है उसके नीचे मुझे रखा गया। प्रताड़ित करने का सरकार ने प्रयास किया, हमारे आंदोलन को तोड़ने का, युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। लेकिन आम आदमी पार्टी का, सिर्फ मैं नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेगी। और उसी क्रम में आज हम राजनांदगांव आए हुए हैं। हम लाखों की संख्या में युवाओं से, उनके पालकों से हस्ताक्षर लेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर 13 अक्टूबर को हम जाएंगे, उनका घेराव करेंगे और जितना हस्ताक्षर का पेपर्स होगा हम मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। आप कुछ 13,500 भर्तियों की बात चल रही है, उसमें क्या है आपने सुना? 13,580 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, उसको सरकार नहीं कर रही है। एक तरफ तो सरकार विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त कर रहा है, निगम मंडलों में नियुक्ति कर दी, सीएम हाउस फिर से बना रहा है, हर जिले में कांग्रेस भवन बना रहा है, राजीव भवन बना रहा है, हर डिपार्टमेंट में काम चल रहे हैं, खुलकर भ्रष्टाचार हो रही है। अभी कोरोना के नाम से 580 रुपया में 1 किलो टमाटर खरीदा गया है। बेशर्म सरकार है ये। मैं युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हम जा रहे हैं सीएम हाउस को घेरने के लिए और लाखों की संख्या में हमारे युवा जाएंगे। उसमें सभी प्रदेश के युवाओं से मैं अपील करता हूं कि आप भी आइए, आपके हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी आइए, हम सीएम को मिलकर घेरेंगे और छत्तीसगढ़ के हित में, युवाओं के हित में सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। अब आते हैं कि आप लोग इतने बड़े संगठन को चला रहे हैं, तो संगठन का आप लोग ने फाइनेंस का व्यवस्था कैसे किया है? पब्लिक को सबसे बड़ा सवाल उठता है हर पार्टी के फाइनेंसिंग सिस्टम पे। तो आप लोग का फाइनेंसिंग, देखिए फाइनेंसिंग सिस्टम की बात है, हर पार्टी का कुछ अलग तरीका होगा। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता अपने तन से, मन से और अपने धन से काम करता है। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता जो भी आए हैं, हर व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल से अपना पेट्रोल डला के आए हैं और हम सबके सहभागिता के साथ ही काम कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं। जब हम चुनाव लड़ने की बारी आएगी, हम लोगों से भी मांगेंगे, पब्लिक से भी सहयोग लेंगे और ये लड़ाई को लड़ेंगे। ये एक्चुअल में आम आदमी पार्टी मात्र की लड़ाई नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोगों की लड़ाई है, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, सबकी लड़ाई है। तो हम उनसे सहयोग लेकर लड़ाई आगे लड़ेंगे और ये कार्यकर्ता तन मन धन से मिलके काम करती है पार्टी में। आपका क्या सोचना है, अगले चुनाव में आप लोग को समर्थन मिलेगा? अगले चुनाव में क्या है, अभी आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में राष्ट्र निर्माण अभियान चला रही है, जिसके तहत पूरे देश भर में सभी राज्यों में हम लोग सदस्यता भी बढ़ा रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड में हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। आप इंतज़ार कीजिए, हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे और सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरा देश का संगठन यहाँ पे आएगा। छत्तीसगढ़ में अगली सरकार हम आम आदमी पार्टी सरकार बनाएंगे। केजरीवाल जी की यहाँ उपस्थिति बहुत नहीं के बराबर है, क्या कारण है? क्योंकि अरविंद जी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। जब भी निर्णायक बात होती है राष्ट्रीय स्तर पे संगठन की या प्रदेश की, तो बाकायदा उनसे वो या तो अभी जूम में मीटिंग करते हैं या तो हम खुद जाते हैं वहाँ पे मीटिंग लेते हैं, उनके ही मार्गदर्शन पे आज कर रही है। अभी तक एक बार आए हैं, अभी आगे आने वाले समय में हम मजबूती से, चूँकि छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे तो लगातार आना जाना चलता रहेगा। केजरीवाल जी के बिना लड़ाई अधूरी नहीं लगती छत्तीसगढ़ की? यहाँ का छत्तीसगढ़ का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कोमल उसेंडी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2023 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति, अपने विचारधारा को लेकर अब ये रोड में उतरेंगे। देखते हैं 2023 इनको कितना साथ देता है। धन्यवाद। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़, देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। नमस्कार, पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमसे अमेज़ॉन के सामान इसलिए ख़रीदें क्योंकि हम बिना भ्रष्ट नेता, अधिकारी, व्यापारी के पैसे से हम प्रेस को चलाना चाहते हैं, जिससे पब्लिक की प्रेस रही आए। क्योंकि पब्लिक की प्रेस के लिए पब्लिक का पैसा चाहिए और नेता की प्रेस के लिए नेता का पैसा चाहिए। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारे माध्यम से अमेज़ॉन का सामान खरीदिए, अच्छा लगे तो, अगर कुछ सुधार चाहिए तो एक ट्रायल मार के देख सकते हैं। धन्यवाद। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष।
हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे Amazon और ई-बिजनेस रेफरेंस लिंक से Amazon प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार, RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया ई-बिजनेस में पार्टनर बने, हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं, हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने, सिर्फ कॉल करें 9300076626। हमारे व्हाट्सएप 9200000310 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष।